एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाली, आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, वो भी क्लास 10th की। क्लास 10th 9th की अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में तो मैं बनाऊँगी वीडियोस, वरना अभी मैं सिर्फ क्लास 10th का मटेरियल उठा रही हूँ, क्योंकि क्लास 10th अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ लो, 9th में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 10th में आप अच्छे से पढ़ लो तो 10th तो हम अच्छे से क्लियर कर लेना। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में मैं चाहती हूँ कि मैं पहले 10th का पढ़ाती हूँ आपको, और अगर आप कहेंगे तो मैं 9th का भी ज़रूर पढ़ाऊँगी। और मेरे चैनल पे टेम्पेस्ट की वीडियोस भी आने वाली है, जो कि 11th क्लास में और 12th क्लास में ISC में पढ़ाया जाता है। टेम्पेस्ट एक ड्रामा है बाय द शेक्सपियर, बाय द फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर। तो आप उसको भी चेकआउट करिएगा। जैसे ही वो अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन, अगर आपने ऑन किया होगा तो वो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, तो शुरू करते हैं। राइट, चैप्टर नंबर 1, सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सबको पता है सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्विक रिवीजन ऑफ क्लास 9th है, ये हम पढ़ते हैं क्योंकि ये ही हर जगह पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम ये लिख के आते हैं तो हमारे सेल्स में नंबर कभी नहीं कटते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ हो सकता है कहीं मैं अटकूँ भी, कहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस पर मुझे क्लेम नहीं करिएगा कि नहीं ये दैट लाइन इज़ रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो आप मुझे सजेस्ट करिए दैट विच शुड बी द राइट वन, सो आई विल गो एंड चेक इट आउट एट माई ओन, सो आई विल लेट यू नो दैट विच वन इज़ करेक्ट और नॉट। राइट, मैं कोई बहुत बड़ी प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं अभी BSc फर्स्ट ईयर में ही हूँ। हाँ, मेरा शौक़ है पढ़ाना, तो मैं अभी तक सिर्फ क्लास 8th को पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन्स देती हूँ और कोचिंग्स में पढ़ाती हूँ, तो ज़्यादा कुछ नॉलेज हो गया है। ओवर नॉलेज नहीं हुआ है, एवरेज नॉलेज हुआ है। तो मुझे लगा कि मुझे क्लास 10th का मैंने पढ़ाया, तो मुझे लगा हाँ मुझे पढ़ाना आता है, तो मैं पढ़ा रही हूँ। सो आप लोग कुछ ज़्यादा ही डीप में मत चले जाइएगा कि ये तो पूरी मैम है। आई एम नॉट मैम, मैं यहाँ सिर्फ आपके एक हेल्प आउट के लिए हूँ, तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। और मेरा पता है मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि वीडियोस में कमेंट्स भी बहुत कम आ रहे हैं, तो शायद किसी को अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो नहीं लग रहे हैं तो प्लीज़ बताइए, तो मैं और अपने ऊपर काम करूँगी। और अगर आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो भी बोलिए, क्योंकि मुझे खुद की आवाज़ नहीं अच्छी लग रही है यूट्यूब पे। सो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और मैं थोड़ा सा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट पॉइंट्स पे आ रही हूँ। You have already read about cells in some detail in class 9th में हमने पढ़ा हुआ है सेल के बारे में। However, it is necessary to refresh your knowledge for a proper understanding of several aspects of biology, which specially constitute the class 10th syllabus. Some of the main points about cells are as follows. Right? इसमें कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि क्लास 9 में हमने जो पढ़ा है उसका एक हम क्विक रिफ्रेश कर रहे हैं अपने माइंड में कि क्या पॉइंट्स होते हैं, बेसिक पॉइंट्स। तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कोई भी प्राणी, कोई भी लिविंग, जितनी भी चीज़ें दुनिया में जीवित हैं वो किससे बनी है? सिर्फ और सिर्फ सेल से बनी है। ठीक है, ISC का सिलेबस है, इसलिए आई होप कि जीवित विवित वाले वर्ड्स मुझे नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। हाँ, ये दोनों लैंग्वेज में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि सिलेबस किसी का भी हो, टॉपिक सबके सेम होते हैं, चाहे CBSE हो चाहे ISC हो। इट्स ऑल्सो फॉर CBSE एंड ISC बोथ, सो स्टे ट्यून्ड। द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल ही से हमें स्ट्रक्चर मिलता है, और सेल ही जो हमारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करते हैं। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितनी भी सेल्स हैं वो सब केमिकल प्रोसेस
करती हैं, सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करती हैं। ऑल लिविंग बींग्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए, हर एक सेल जब मर जाता है तभी तो एक न्यू सेल आता है, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कभी तो सेल रहा होगा, वो जब डुप्लीकेट हुआ, सुनो ये मर जाना और जीना वाला छोड़ो, एक सेल था, डुप्लीकेट हुआ, ठीक है, सोचो चार में हो गया ना, जिसमें से एक मर गया लेकिन 3 तो बचे। ये अपने आप सुनो, हाँ ये वाला है, और ये वाला जो था ये बुढ़ा हो गया, ये मर गया। तो ये है जैसे हम हैं, ठीक है। हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स एंड देन वी आर, राइट। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और हम, वी। तो ऐसा तो है नहीं। देखिए, डेथ इज़ द रियल ट्रुथ जो हम में से कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, और डेथ होने पे हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। होना भी चाहिए, हमारी फैमिली से अटैचमेंट होती है, लेकिन डेथ जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। डेथ एंड बर्थ आर द यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट। चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो जानवर की हो, चाहे वो कीड़े मकोड़ों की हो, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, कोई भी चीज़ है, सबकी एक्सपायरी डेट होती है, सबकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो हमारी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, हमारी बर्थ डेट, और हमारी भी एक एक्सपायरी डेट है, वो हमारी डेथ डेट है, जो हमें नहीं पता लेकिन भगवान को पता है, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स हुए, हम हमारे पेरेंट्स से हम हुए, ठीक है। कभी ना कभी ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, लेकिन हमारे पेरेंट्स रहेंगे और हम रहेंगे। तो इन्हें समझो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिनसे आज हम लाइव हैं, ठीक है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है कि हाँ, all living beings arise from pre-existing cell, and all 4 lines you have to learn as the words are. You can't change it in your language. बहुत लोग कहते हैं ना, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूँगा, कुछ नहीं, ये थ्योरी है, ये आपको लिखनी है। अगर ये नहीं लिखी तो बड़ा सा कट मिलता है, अंडा मिलता है। मैं आपको डायग्राम्स भी पढ़ाऊँगी इस चैनल पर, तो इस पर मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आज मैं इसके सिर्फ फर्स्ट